हेलो बच्चों, आज आपके बड़े भैया आपको सिखाएंगे केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बताओ मुझे कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला एक तरीका है किसी भी कंपाउंड को सिंबल के रूप में दिखाने का। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम बता सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आओ अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल फॉर्मूला को केमिकल फॉर्मूला को हम लिखते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको ना कुछ चीजों की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? कुछ चीजों की। वो कुछ चीजें क्या है, आओ देखते हैं। देखो, केमिकल फॉर्मूला में हम यूज करते हैं, हम आयंस का यूज करते हैं। करते हैं आयंस का। कुछ क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज के होते हैं, और इसमें एक नई स्पीशीज आ जाती है, तीसरी क्या है वो पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब क्या होता है, कई सारा, एटॉमिक मतलब एटम्स, मतलब पॉलीएटॉमिक्स क्या हो गया, कई सारे एटम्स मिलके एक आयन की फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। देखो अब क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वाले आयन्स हैं, कुछ नेगेटिव वाले हैं, और कुछ क्या है हमारे पॉलीएटॉमिक है। क्या है? पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव वाले हैं, कुछ कुछ हैं जिनमें से +1 का चार्ज है। किसमें प्लस? जैसे सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1, कॉपर +1। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये है 2+। अब यहाँ पे एक ध्यान दो, आयरन और कॉपर ऐसे दो आपके एलिमेंट हैं जो जिसके पास 2+ चार्ज भी है और 3 चार्ज भी है, शो करते हैं। वहां पे लिखा रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आयरन 2, जिसका मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अरे वैलेंसी सर, बड़े भैया ये क्या बोल दिया, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एक तरीका समझो, मतलब मान लो मेरे दो हाथ है ना, तो एक बार में मैं दो एटम्स के साथ हाथ मिला सकता हूं। वैलेंसी की तरह समझ लो हाथ है कि मैं कितने लोगों से एक बार में हाथ मिला सकता हूं, या मेरे पास कैपेसिटी कितनी है हैंडशेक करने की। दो हाथ है तो दो, तीन है तो तीन, तो जैसे इसके पास मान लो एक हाथ है, इसके पास एक हाथ है, तो किसी एक ही एटम से हाथ मिला पाएगा। और देखो मैग्नीशियम के इसके पास दो हाथ हैं, कितने हाथ हैं, दो, तो एक बार में दो एटम से हाथ मिला पाएगा। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, बस उसके बाद 3+ है, मतलब 3 हाथ हैं, तो एक बार में 3 एटम से वो हाथ मिला लेगा। तो एक तरह से वैलेंसी क्या होगी, हाथ में समझ लेना कि कितने ज्यादा हम हैंड शेक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं भाई, जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलके एक आयन की फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उनके मिलके उन लोगों ने क्या बनाया, अमोनियम बना दिया, जिसपे क्या है +1 चार्ज है, मतलब एक हाथ है उसका, सिर्फ एक ही आदमी से हाथ मिला सकता है वो। उसके बाद देखो क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तीनों ने मिलके एक आयन की फॉर्मेशन करी है। ऐसे हम आयंस को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। समझ में आ गया? अब देखो आपको इन सब के चार्जेस याद होने चाहिए कि किस पे प्लस का चार्ज है, किस पे माइनस का चार्ज है, किस पे +2 चार्ज है, किस पे -2 चार्ज है। अगर ये टेबल आपको याद नहीं होगी तो भैया भूल जाओ केमिकल फॉर्मूला याद करना। ये केमिकल फॉर्मूला बनाना आप कभी सीख पाओगे, इसके बिना नहीं हो पाएगा। हो सकता है देखो आप केमिकल फॉर्मूला बनाओ, प्रैक्टिस से आपको कई बार चीजें याद हो जाती हैं, प्रैक्टिस से कई बार चीजें क्या होती है, हमें याद हो जाती है, बट इसको याद किए बिना कुछ नहीं होने वाला। देखो एक बार देख लेते हैं, सोडियम का क्या है, Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर प्लस, तो कॉपर 1 का है, कॉपर 2 भी है यहाँ पे। मैग्नीशियम क्या है, Mg2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+। देखो आयरन क्या है यहाँ पे 2+, और आयरन यहाँ पे क्या है 3+। आयरन दोनों वैलेंसी शो करता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमें पढ़ना है 11th-12th में, अभी हम इसे नहीं पढ़ेंगे वरना थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं हम, तो इसको मैं यही रोक रहा हूँ। देखो आयरन कॉपर 2+, एल्युमिनियम A3+, आयरन Fe3+। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, देखो हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-। ध्यान रखना, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्सीडाइज 2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-। अब पॉलीटॉमिक में देखो अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोजन नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। तो कई सारे आपको ये आयंस आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, इनको याद करे बिना ना कुछ नहीं होने वाला आपका केमिकल फॉर्मूला में, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो करना कैसे, बहुत सिंपल तरीका। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ऑक्साइड का मतलब हमेशा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं येलो, येलो। देखो सोडियम क्या है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। क्या होता है Na, ऑक्सीजन का ऑक्साइड मतलब O। ठीक है, ऑक्सीजन। अच्छा भैया अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें वैलेंसी की या चार्जेस की। Na पे +1 का चार्ज है, ठीक है 1 लिख दिया। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं। अब ठीक है, अब क्या करना है भैया, अब कुछ मत करना, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, जो तो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ चलेगी सोडियम के साथ Na2 हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 1। अब एक चीज ध्यान रखना भैया, आपने सोडियम को पहले क्यों लिखा, Na क्यों लिखा, ऑक्सीजन को पहले क्यों नहीं लिख दिया? देखो एक सिंपल सा रीजन है, इसका एक सिंपल सा रीजन है, जो हमारा रूल भी है केमिकल फॉर्मूला को लिखने का और बनाने का। वो रूल क्या है? सबसे पहले, अच्छा एक बात बताओ, देखो एक अगर हम देखें कि जो पॉजिटिव है वो अच्छा है और जो नेगेटिव है वो बुरा है, तो पहले आप अच्छे लोगों को आगे रखोगे, बुरे लोगों को, अच्छे लोगों को। तो पॉजिटिव, हम देखो ये रूल है कि आपको जो पॉजिटिव है या जो पॉजिटिव आयन है वो पहले लिखा जाएगा, पॉजिटिव आयन पहले प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस। और एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव आयन कौन से हैं? जितने मेटल हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, जितने मेटल हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। सब पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जितने नॉन मेटल हैं उन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान रखना, हमेशा एक केमिकल फॉर्मूला में पहले कौन आता है? हमेशा पहले कौन आएगा? पहले मेटल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नॉन मेटल आएगा। ये चीज ध्यान रखना, भूलना मत, वरना नंबर भूल जाओगे। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो वाटर, पानी क्या होगा? देखो पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन कौन सा चार्ज है? +1 का चार्ज है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन पे भाई -2, ठीक है। अब क्या करना है? दोबारा से इसकी टोपी उसके सर में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जगह H2O, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया वाटर का। देखो कितनी आसानी से बन रहे हैं, बस क्या होना चाहिए आपको? ये वैलेंसी, मतलब ये चार्जेस आपको याद होने चाहिए कि भाई कितने लोगों से वो हाथ मिला पाएगा। आ देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल बताओ, Na। Cl का क्या है? क्लोराइड का क्या है? बता ही दिया मैंने, Cl। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है भाई? 1 होती है, और इसकी क्या होती है? 1, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई NaCl। अब देखो कोई बच्चे क्या करेंगे, देखो ये सही है, अगर अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया Cl Na, तो क्या हो जाएगा? कट, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये चीजें हमें क्या रखनी है? ध्यान रखना, भूलना मत बेटा, बहुत आसान सी चीजें। अब देखो यहाँ पे देखो आखिरी वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, म्यूजिक Mg। क्लोराइड क्या होता है? Cl, ठीक है भाई। Mg की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 2+ होती है, और Cl की -1। अभी यही किया है, देखो प्रैक्टिस से ही कई बार चीजें आप क्या होंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, बात छोटी सी है, बट समझो कि प्रैक्टिस करोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखते हैं अब क्या करना। दोबारा से क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MgCl2, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब भाई क्या भैया ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं? हाँ भाई जरूर आएंगे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन। ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी बोर्ड हो तुम्हारा, अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में ये टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। और एक चीज है ना, केमिस्ट्री जिसमें केमिकल्स हैं, जब तक केमिकल्स के फॉर्मूलास आप बना नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, तो बताओ केमिस्ट्री कर कैसे पाओगे? एक तरह से केमिस्ट्री की ABCD है बच्चों ये। आप वर्ड फॉर्मेशन सीख रहे हो कि बाई, बैट, कैट, मैट, रेट सीख रहे हो आप। अगर इसमें दिक्कत हो गई ना, तो बेस जो आपका फाउंडेशन आने वाला, जो 11th 12th में केमिस्ट्री लेके, साइंस लेके आप पढ़ने वाले हो ना, उसका बेस बहुत खराब हो जाएगा। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में तो पक्का आना है और फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। आओ आगे देखते हैं। अब देखो इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, देखो ये भाई तुर्रम खान, Ca और ऑक्साइड O, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। अच्छा अब ध्यान रखो, अब जितने भी जो आपके एटम होते हैं, या एक रूल ध्यान रखना, जितने भी आपके एटम होते हैं वो हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। किसमें? स्मॉल होल नंबर। तो स्मॉल मतलब देखो अब 2 और 2 इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, दोनों सेम टेबल में आते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में लेके आओ, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब इनकी कर दो इसकी टोपी उसके साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस जगह CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब ध्यान रखना, कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यही लिख देते Ca2O2। अरे भैया ये गलत हो जाता, ये क्या हो जाता? गलत। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि जो हमारे एटम्स है हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं, तो क्या होना? स्मॉलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए ये हमारे। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, और ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है भैया Mg। ये शायद पीछे किया गया हमने भी, अच्छा Cl किया आपने। देखो Mg क्या है? 2 है, ऑक्सीजन क्या है? 2। यहाँ पे भी सेम भाई, 2 से 2 कट गया, 1 1 आ गया, कंबाइन कर दो MgO। देखो कितनी इजीली बन रहा है। बस क्या है, आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उनको समझ लो, बस खत्म काम, कुछ नहीं है इसमें। ये जो वैलेंसी चार्ट मैंने आगे दिखाया था ना, उसको याद कर लो बेटा, किसी भी तरीके से रट जाओ, पानी में घोल के पी जाओ, या डोरेमोन की तरह ब्रेड में लगा के खा जाओ,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है आपको। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कार्बोनेट, तो कैल्शियम क्या है भाई, CO3 ट्वाइस ट्वाइस, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल कट जाएगा, कट 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 कट, क्या आ जाएगा, CO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आओ अब नेक्स्ट देखो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का Al, सल्फेट क्या क्या भाई, SO4 2-, ठीक है। अल्मोनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 होती है, SO4 2- होता है, ठीक है। अगर सल्फेट के बारे में बात करूं तो क्या होता है, SO4 2-, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है भाई, 3O2। इसमें एक रूल और ध्यान रखना, जितने पॉलीटॉमिक आयन है, जितने पॉलीटॉमिक आयन है, जब भी उसमें नंबर ऑफ एटम शो करोगे ना, तो उसको ब्रैकेट में करना। किस में करना, ब्रैकेट में शो करना। देखो कैसे, जैसे देखो इसमें जाएगा ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Al2, है ना, फिर SO4 ब्रैकेट में 3। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, देखो इसको यहां लिखता हूं मैं पहले, देखो Al2 और SO4 का थ्राइस। अच्छा, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो क्या होता, तो उसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, अब मैंने मान लो ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये जो 3 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जाएगा। क्या, किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता Al2SO12, जो कि क्या है, गलत हो जाता। अब जो 3 है ना, ये सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, वैसे हमने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। तो ध्यान रखना, पॉलीएटॉमिक आयन में जब आप नंबर ऑफ एटम्स, जो भी ये देखो, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है, ये नंबर ऑफ एटम्स शो कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, एल्युमिनियम के 2 एटम है। कितने एटम हैं, 2, H2O। उसमें क्या है, हाइड्रोजन की 2 एटम है, ऑक्सीजन की 1 एटम है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना पैरों में लिखे हुए सिंबल्स के, देखो सिंबल है, सिंबल्स के पैरों में जो नंबर्स लिखे हैं, किसमें, पैरों में, वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। अच्छा, अब जैसे केमिकल रिएक्शन में अगर आपके बुक पे केमिकल रिएक्शन उसको देखोगे, तो कुछ मान लो यहाँ पे लिखा होगा 3, ऐसे लिखा होता है 3L2। तो ये 3 जो है ना, यहाँ पे जो 3 लिखा जाएगा, एकदम जस्ट बगल में, आपके एलिमेंट और कंपाउंड के जस्ट बगल में जो नंबर लिखा जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये जो पैरों में किसका, एटम्स में, तो अगर मैंने 3 बाहर बिना ब्रैकेट के लगा दूंगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन में वो मल्टीप्लाई होगा। किसमें मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन में। बाहर 3 लगाने का मतलब है वो सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, इसलिए हमेशा पॉलीएटॉमिक आयन में आप ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना नंबर भूल जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, देखो ये वाला थोड़ी सी हार्ड है। अब इसमें क्या है, फॉस्फेट, नाइट्राइड, नाइट्रेट। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं एक बार टेबल दोबारा दिखा रहा हूं, समझना क्या है। पीछे पीछे देखो, आप देखो नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट है, नाइट्राइड है, 2 चीजें देखो, नाइट्रेट, नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या है, N3-, N3, अरे N3-, क्या है, N3-। और नाइट्रेट क्या है, NO3-। देखो 8 और आइड, इसका फर्क है, आइड और 8 का फर्क है। देखो 8 वाले में क्या हो गया भाई, NO3- हो गया, -1, ठीक है। और यहाँ क्या है, N3-1, N3-1, इतना फर्क है। और ध्यान रखो ऐसी क्या है, हमारा फॉस्फेट, देखो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस नहीं है हमारे यहाँ पे, है ना, फॉस्फोरस नहीं है। फॉस्फेट क्या है, PO4, क्या है, PO4 3-। फॉस्फेट क्या है, PO4 3-। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। आओ देखते हैं, देखो क्या है, देखो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्या है, Ca, फॉस्फेट क्या है, PO4, कैल्शियम 2 है, क्या था, 3-। ठीक है, अब क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसका मतलब समझ गए ना कि ब्रैकेट में लगाना, पॉलीटॉमिक आयन हमें किसमें लिखना है, ब्रैकेट में करके लिखना है। किसमें लिखना है, ब्रैकेट में करके लिखना है, ध्यान रखना, किसमें, ब्रैकेट में। अब देखो भाई, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कितना खतरनाक नाम है ना, लेड नाइट्रेट, 8 लगा हुआ है भाई, 8। लेड का होता है Pb, क्या होता है, ये रेड कलर दिख रहा है, चलो येलो कर लेता हूं, है ना, अच्छा दिखेगा, Pb। और नाइट्रेट क्या होता है, NO3, Pb क्या होता है 2, और NO3 क्या होता है माइनस, क्या होता है -1, क्या होता है -1 तो जाएगा ऐसे क्रॉस, तो Pb NO3 पॉलीटॉमिक आयन था, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, याद रहेगा। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़े, आगे देखो। अब क्या, लेड नाइट्राइड, देखो यहां हमने क्या किया, 8 किया है, और यहाँ क्या है,
आइड, तो ये क्या है N3 माइनस, क्या है N3 माइनस Ag, ठीक है, नाइट्राइड Ag क्या भाई 1, ये क्या है -3, तो भैया घुमा दो उसकी टोपी उल्टे सर, Ag3n, तो सिल्वर नाइट्राइड क्या बन गया, सिल्वर नाइट्राइड। आगे बढ़े, ओके की रिपोर्ट है। देखो सब चीजें बहुत आसान है, बस क्या है आपको इनके सिंबल याद होने चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, प्रैक्टिस होगी। जैसे अब मुझे ध्यान आया कि नाइट्रेट और नाइट्राइड में डिफरेंस है, ये डिफरेंस कब पता चलेगा, जब भाई आप खुद बनाओगे बेटा, जब खुद बनाओगे, खुद प्रॉब्लम आएगी, उसको एनालाइज करोगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें। जब तो आप खुद करके देखो, भैया समझा रहे हैं, भैया बहुत इजी लग रहा है अभी तो, बहुत मतलब समझ में आ गया। अब पता क्या होगा, जब एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सामने आएगा ना, अरे भैया ने समझाया था, याद नहीं आ रहा, भूल गए, क्यों भूल गए, प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस करना जरूर। आ देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और भाई साहब कितना भयंकर नाम है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतना बड़ा नाम में तो वही हो गया ना भानु प्रताप सिंह, पता नहीं है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, कैल्शियम क्या होता है भाई, कैल्सिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, पॉलीटॉमिक आयन है, क्या है, पॉलीटॉमिक आयन है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, HCO3, आहा HCO3, ध्यान रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब तो कैल्शियम की वैलेंसी भाई 2, इसकी क्या होती है, भयंकर होगी, इतना सारा है तो हमें 4-5 वैलेंसी दोगी, नहीं इसके पास सिर्फ एक हाथ है, कितने हाथ है, सिर्फ एक हाथ है, तो क्या बन जाएगा 1, तो इसको बनाओ उल्टी, इसकी टोपी उसके घर, घर नहीं सर, तो Ca, और क्या पॉलीटॉमिक आयन तो किसमें आना चाहिए, ब्रैकेट में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, ब्रैकेट में आना चाहिए भाई, तो CO3 और ये 2, ये बन गया हमारा भाई खत्म। और देखो मैंने कम से कम आपको 12 फॉर्मूले बना के दिखाए, अलग अलग आपको पॉलीटॉमिक के साथ, आपके +1 के साथ, +2 के साथ। अब आपको इस पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्योंकि देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके ना कुछ रूल्स थे, अभी मैंने आपको सिखा दिया कि भाई स्मॉल होल नंबर्स में होना चाहिए, अगर पॉलीटॉमिक आयन आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखो, क्यों लिखना है। अब ना थोड़ा सा एक बार रूल्स देख लेते हैं, एक्चुअल में रूल्स क्या है हमारे, ठीक है। पहले मेटल को लिखते हैं, फिर नॉन मेटल को लिखते हैं, ठीक है। एक बार रूल देख लें, पढ़ लो बस एक बार। देखो पहला रूल कहता है कि जो पॉजिटिव आयन उसको पहले लिखो, पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है भाई, मेटल, क्या होता है, मेटल, ठीक है। जैसे NaCl में सोडियम पहले आया, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पहले आया, ध्यान रहेगा। देखो उसके बाद देखो बता चुका हूं वही बात कि नॉन मेटल बाद में आएगा, नेगेटिव बाद में आता है, किसमें आता है, नेगेटिव चार्ज बाद में आता है, सिंपल सी बात है। जो अच्छे लोग हैं उनको पहले, जो बुरे लोग हैं उनको बाद में, मतलब पॉजिटिव क्या है, अच्छे लोग वो पहले आएंगे, बुरे लोग बाद में आएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो वैलेंसी ऑफ बोथ आयन लिखो, और फिर उसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रिस क्रॉस द वैलेंसी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भाई क्रिस क्रॉस करनी है, ठीक है। रिड्यूस द सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर में आपको क्या लाना है, रिड्यूस कर देना। 2 2 है तो उसको सिंगल 1 1 कर देना, 2 4 है तो 1 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, स्मॉल होल नंबर्स में आ गया। पॉलीटॉमिक आयंस को किस में लिखना है भाई, ब्रैकेट में लिखना है, किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद देखो क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, अच्छा जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और ताकि जिससे क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे देखो, अच्छा खत्म। तो यहां पे हमने सीखी कि भाई बैलेंसिंग करना कैसे। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा, हम का मतलब मेरी टीम उसको सॉल्व करेगी, ठीक है। और ऐसे और कंटेंट आते रहेंगे, और कौन से टॉपिक पे आपको डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही जुड़े रहो, हम पूरे साल मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।